if there is two negative charge at oxygen then it is called oxo। अगर H के ऊपर 2 माइनस हो, देखो, तो इसे कहते हैं सल्फाइडो। क्या कहते हैं बच्चे? सल्फाइडो। अगर N3 के ऊपर माइनस चार्ज हो देन इट एन, हाँ, तो इसे कहते हैं अजाइडो। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? अजाइडो। अगर अगर NH के ऊपर 2 माइनस हो तो मैंने शायद लिखवा दिया था अमाइडो। हाँ, इमाइडो अमाइडो लिखवा दिए थे ना। है, ये लिखवा दी। अगर SO3 के ऊपर 2 माइनस हो, सल्फाइटो। इसको कहते हैं सल्फाइटो। ठीक है। NO3 के ऊपर माइनस हो, नाइट्रेटो। NO3 के ऊपर माइनस हो तो इसे हम कहते हैं लिगेंड में नाइट्रेटो। ये तो थे लिगेंड के नेम। अब हम आईयूपैक करने के रूल समझते हैं। तो बच्चे, आईयूपैक नोमेनक्लेचर के चार टाइप होते हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक होता है मेटल लिगेंड अनायन, या मेटल लिगेंड अनायन हटाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर जैसे कि NaCl, अगर Cl हटाओगे तो Na पॉजिटिव रह जाएगा ना। मेटल लिगेंड पॉजिटिव चार्ज, एक तरीका ये होता है। दूसरा फॉर्मेट होता है कटायन। मैं सबके एग्जांपल लिखते रहता हूं, जैसे आपने देखा होगा, जो जो आपको पता है वही लिखूंगा। AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट है। ठीक है। ये आपका ये आपका पहला टाइप है। सेकेंड टाइप, कटायन मेटल लिगेंड, या फिर मेटल लिगेंड अनायन, मेटल लिगेंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसका है बच्चे K4FeCN का होल 6, या फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप ये हटाएंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं? FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। ऐसे ही अगर आप यहां से OH नेगेटिव उठा देंगे तो AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है। ये दूसरे फॉर्मेट होते हैं। ये सेकेंड फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट इज डबल कॉम्प्लेक्स। डबल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आपके पास एक मेटल होगा, लिगेंड होंगे, एक और कॉर्ड, इसमें दोनों ही कॉर्ड वो होते हैं। इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। ठीक है। चौथा होता है ब्रिजिंग कॉम्पाउंड। ब्रिजिंग वाले हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ब्रिजिंग वाला कंपटीशन में आता है, CBSE में नहीं आता। ठीक है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। या हम इसी का नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म का क्या है बच्चे? AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH। ये है। तो देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है? मतलब फॉर्मेट है मेटल लिगेंड अनायन। तो इसका फॉर्मेट होता है पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर ब्रैकेट, फिर अनायन का नाम। अनायन नहीं है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर खाली लिख देंगे आयन। जैसे हम लिखते हैं नाम CuNH3 का होल 4 Cn का होल ट्वाइस पॉजिटिव, या Cl। इसका लिख लिया। इसका नाम लिखना है मुझे। ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर कुछ भी लिखा हो, खाली जो पहला होगा यही मेटल होगा, बाकी सब लिगेंड होंगे। बाकी सब लिगेंड होंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। बाहर वालों का लिगेंड, बाहर जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा, बाकी सब लिगेंड होंगे। बाहर वाला जो है उससे कोई मतलब नहीं है।
तो फॉर्मेट क्या है, पहले लिगेंड के नाम। अब लिगेंड के दो लिगेंड है, एक NH3 और एक CN है। तो जैसे आप नॉर्मल आई तक नोमेनक्लेचर में करते हो कि पहले आप आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो, तो यहाँ पर अगर दो लिगेंड है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। इसका नाम अमाइन है, इसका नाम cyano है। अमाइन पहले आता है तो इसका नाम बनेगा बच्चे पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। इसका नाम एक है तो cyano या सैनाइडो कुछ भी लिख सकते हो, सैनाइडो। फिर मेटल का नाम, मेटल कौन है, कॉपर। मेटल कौन है, कॉपर। ठीक है, मेटल कौन है बच्चे, कॉपर। ब्रैकेट अनायन का नाम, अनायन कितने हैं, देखो जो चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है इनकी काउंटिंग नहीं लिखते। ये कितने हैं ये नहीं लिखना, मतलब अगर ये Cl2 अंदर होता तो मैं लिखता डाइक्लोराइडो, लेकिन अगर ये बाहर है तो काउंटिंग नहीं लिखूंगा, और क्लोराइडो भी नहीं लिखूंगा। अब ये लिगेंड नहीं है, अगर ये Cl2 अंदर होता डब्बे के तो मैं इसका नाम लिखता क्लोराइडो या क्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो। लेकिन अब ये लिगेंड नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो अगर कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है तो उसकी काउंटिंग नहीं लिखते और उसका नॉर्मल नेम लिखते थे। इसका नॉर्मल नेम लिखते हैं। नॉर्मल नेम क्या होता है इसका, क्लोराइड, तो इसे क्लोराइड लिख दो। काउंटिंग डाई नहीं लगाना, कभी यहां पर डाई लगा दो। बात समझ आई नहीं आई। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ये आपका पहले, अच्छा इस डब्बे में क्या भरना होता है, इस डब्बे में भरना होता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। यहां पर भरना होता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। निकालो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, कॉपर का X, अमाइन न्यूट्रल है। जब आपको लिखा है तो मैंने सबके ऊपर उसके चार्ज लिखा है, हर कंपाउंड के ऊपर। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 5 × 0 प्लस CN का होता है -1 प्लस 2 Cl का होता है -1 इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू आ रहा है 3, तो यहां पर रोमन नंबर में 3 लिख दो। इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। अब आप लिखिए एक नाम, Cr, ब्रैकेट में Cl, ब्रैकेट में, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर, CrCl H2O होल पाई बाहर Cl2। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, CuNH3 का होल 4 SO4, CuNH3 का होल 4 SO4। इन तीनों के नाम लिखो। पहले आराम से समझो, ये एक बात ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उनकी काउंटिंग नहीं लिखनी, ठीक है, और उनका नॉर्मल नेम लिखना है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के
बाहर है उनकी काउंटिंग नहीं लिखनी। एंड नॉर्मल नेम लिखना है। एंड नॉर्मल नेम लिखना है। जो भी चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसकी बात हो रही है। क्या लिखा है उससे पहले का नाम बताओ। हाँ भाई। क्यों एक्वा क्यों पेंटा एक्वा नहीं आएगा। लिगेंड की काउंटिंग में लिखनी है। यहां पर H2O अंदर है ना। H2O यहां पर लिगेंड। भाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसकी काउंटिंग नहीं लिखनी। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड है उनकी काउंटिंग लिखनी है। तो इसका नाम क्या बनेगा। पहले का नाम पेंटा। ये दो लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। तो पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम ब्रैकेट बाहर वाले के लिए अब इसको क्लोरो नहीं लिखेंगे। एक या क्लोरो या क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। इसको सिंपल क्लोराइड। बाहर वाले की काउंटिंग नहीं लिखनी और नॉर्मल नेम लिखना है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए एक्स प्लस सीएल का -1 H2O का 0 प्लस सीएल का -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3। तो यहां पर 3 लिख दो रोमन नंबर। सेकंड का आंसर बताओ। तो सेकंड तो इजी था।
देन अरे आंसर बताओ बच्चे, इजी तो है। 4 लिगेंड है, टेट्रा अमाइन, कॉपर, ब्रैकेट, बार सल्फेट। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस NH3 का 0, सल्फेट का -2 होती है वैलेंसी। X इजिकल टू 2, यहाँ 2 लिख दो बस। हाँ भाई युवराज, थर्ड का आंसर बताओ युवराज। बताओ भाई, उत्सव, अमन, हिमांशु, इतने सारे बच्चे, कोई तो बोलो। मेरी आवाज जा रही है? अमन, बाय नॉट रिप्लाइंग, हर्षिता, ईशित्व, युवराज। हाँ बोलो। शाबाश। आगे। क्या क्वेश्चन था, बोलना एक बार। सीयू, क्या क्वेश्चन बोला देखो। हाँ हाँ, ये था। ठीक है, तो देखो इन दोनों सीओ में अंतर है। ये कोबाल्ट मेटल है, ये कोबाल्ट जो सबसे पहले लिखा होता है वो मेटल होता है। ये कार्बोनाइल लिगेंड है। ठीक है, तो पहले लिगेंड का नाम, ये कार्बोनाइल है, ये क्लोराइडो है या क्लोरो, ये सियानो। अल्फाबेटिकली देख लो कौन पहले आता है। सबसे पहले देखो, सी तो सब में है, अगला अक्षर चेक करो, सबसे पहले अगले अक्षर ए है, इसमें वाई, इसमें एच, तो सबसे पहले ए आता है। तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा कार्बोनाइल, क्लोरो, सियानो, कोबाल्ट, ब्रैकेट, ऊपर चार्ज है। जो चार्ज, अगर मैंने क्या कहा, अगर ऊपर चार्ज है तो आयन लिख दो खाली लास्ट में। अगर ऊपर कोई चार्ज दे रखा है, अगर पीछे अनायन होता तो अनायन का नाम, अनायन नहीं है तो आयन लिखना है। अगर ऊपर अनायन, अगर अनायन ना होके ऊपर चार्ज दे रखा है तो उसमें क्या लिखना है, आयन। ठीक है, बाकी आप देख लो बच्चे, X प्लस Cl का -1, कार्बोनाइल का 0, Cn का -2 इजिकल टू +1, क्योंकि जो चार्ज होता है वो ऑक्सीजन इजिकल टू में आता है। X -3 इजिकल टू +1, X इजिकल टू 4 हो। जो चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो इजिकल टू में आएगा। हाँ, वो लिखना भूल गया मैं जल्दी जल्दी में। Cn 2 है तो डाइथैन। ठीक है, तो अभी पहली फॉर्म ही चल रही है। पहली फॉर्म में अभी आपको ढंग से आंसर आ नहीं रहे, तो एक दो क्वेश्चन और करो। केवल एक ही फॉर्म टाइम लेती, बाकी तो एक जैसी होती
FeCN का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस Br का नहीं NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। इसका नाम लिखो 2 पॉजिटिव। आया क्या आंसर? हाँ क्या आंसर आया बताओ पहले। हाँ बोलो। डाई अमाइन डाई एक्वा शाबाश। हाँ डाई साइनाइडो। आगे ऊपर चार्ज है तो आयन। हालांकि कई बुकों में आयन दिखाने जरूरी नहीं बता रखा। ठीक है तो आयन के नंबर काटो। नहीं तुम्हें तो लिखना है पागल। नहीं जरूरी नहीं है, नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो ये तो इजी था। अब देखो थोड़ा, अब अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं। द ओनली डिफरेंस इज लिंकिंग एटम। यहां पर ओ लिंकिंग, ओ जो एम्बिडेंटेट लिगेंड वाले क्वेश्चन है। अब ये कौन से क्वेश्चन है? एम्बिडेंटेट लिगेंड वाले। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड के मैंने आपको अलग से नाम लिखवाए थे कि अगर NO2 में O दे रहा हो तो क्या उसका नाम होता है, N दे रहा हो तो क्या नाम होता है। कल नाम लिखवाए थे ना, तो इसमें वही करना है बस। प्लेटिनम ओ अमाइन, उसका आएगा नाइट्रो, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई। डाई क्या है? NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्राइटो N। या तो खाली नाइट्रो या नाइट्राइटो N। तो जनरली प्रीफर करा करो ऐसे वाले जो नाम है वो लिखने की। डाई नाइट्राइटो N, ये 2 था इसलिए डाई है। NO2 का होल ट्वाइस है ना। डाई नाइट्राइटो N। फिर मेटल का नाम प्लेटिनम,
ब्रैकेट क्लोराइड, ऊपर वाले का नाम क्या बन जाता है? टेट्रा अमाइन डाई नाइट्राइटो ओ, ONO का नाम क्या था बच्चे? नाइट्राइटो ओ, यस और नो? इसका नाम क्या बन जाएगा? नाइट्राइटो ओ, डाई नाइट्राइटो ओ, प्लेटिनम ब्रैकेट क्लोराइड। बाकी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप पुट कर देंगे। अभी हम पहली फॉर्म ही कर रहे हैं। हाँ, आपने नाम देखो ना, कल नाम लिखवाए है, NO2 का नाम मैंने 2 लिखवाए हैं, एक तो नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो एम। देखो लिखवाया नहीं लिखवाया, पहले नाम तो खोल के देखो। ONO का भी नाम लिखवाया है, नाइट्रा या तो खाली नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ओ। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर आप यहाँ पर डाई नाइट्रो भी लिख देते बस, इस पूरे की जगह आप डाई नाइट्रो लिखते तो भी बात ठीक ही थी, लेकिन ये लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, डन। देखो बच्चे, इसका नाम क्या लिखोगे? टेट्रा अमाइन। HCN का नाम क्या था बच्चे? थायोसैनेटो या थायोसैनेटो एस।
ठीक है। HCN का नाम क्या था बच्चे? थायोसेनेटो या फिर थायोसेनेटो एस। ठीक है, दो नाम थे। तो डाई डाई थायोसेनेटो एस सिल्वर ब्रैकेट हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या कर दो 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे? 3। इजी। फर्स्ट के अंदर एक और फॉर्म है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड हो तो, अगर बाइडेंटेट एंड हायर डेंटेट लिगेंड हो तो, इफ देयर आर bidentate and higher dentate ligand, जैसे आपके पास आ जाए क्वेश्चन CO कोबाल्ट Cl2 En का होल ट्वाइस SO4, इसका नाम लिखना है आपको। मैं बता दूं पेपर में केवल आपका En और OX ही आएंगे, अगर बाइडेंटेट और हाई डेंटेट में आएंगे, हालांकि होता तो DDT भी है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके में आएंगे En या फिर OX। En का मतलब होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना। ये बाइडेंटेट है, ये दो जगह से डोनेट करता है। और एक है OX, OX स्टैंड फॉर ऑक्जेलेटो, ये भी बाइडेंटेट है। दोनों ही कैसे हैं? बायोडेंटेट और हायर डेंटेट में आई एम 100% श्योर, अगर आएंगे तो यही आएंगे। ठीक है, तो इनमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात बच्चे, चलो तो साहब, अगर आपका ऐसा है, सपोज ये पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, CuNH3 का होल 4EnCl2, ये इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? ये इसका नाम है इथेन ई से, इसका है ए से, तो इसका नाम आएगा टेट्रा अमाइन, फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन कॉपर ब्रैकेट क्लोराइड। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर En भी न्यूट्रल है, इसका 2 माइनस होता है, ये तो न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज 2 माइनस होता है, Cl2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट का, है ना। प्लस En का 0, प्लस 2 इंटू -1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 2। ठीक है, तो यहां पर यहां पर क्या अंतर आएगा? सही सेम तरीका है, ये सी ये ई, सी पहले आता है, तो पहले आप लिखोगे डाइक्लोराइडो, लेकिन जब बायोडेंटेट में 2 अगर हो तो डाई नहीं लिखते, बिस लिखते हैं। अगर 3 हो तो ट्राई नहीं लिखते, ट्रिस लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर डाइथेन 1,2 डायमीन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे बिस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमाइन, इथेन 1,2 इथेन 1,2 डायमाइन या फिर इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट सल्फेट।
ठीक है, और इसमें भर दो x प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू जीरो इजिकल माइनस टू, सल्फेट का माइनस टू होता है, तो x की वैल्यू आ गई चार, x की वैल्यू आ गई चार, तो यहाँ चार भर दो। अभी भी इसमें कमी है, ऑल्दो मैंने नाम बिल्कुल परफेक्ट लिखा है लेकिन इसमें कमी है। बच्चे जब भी बेस आते हैं तो आगे का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये बेस किसके लिए आया है? थायरीन डायमीन इथेन 1,2 डायमीन के लिए आया है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। जब भी बेस ट्रेस कहीं आ जाते हैं तो उस लिगेंड का नाम देखो, अगर बेस ट्रेस नहीं था तो आपने सिंपल लिख दिया इथेन 1,2 डायमीन, कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया। लेकिन अगर ईएन का ट्वाइस आ गया तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बेस, और उसका नाम क्या पड़ जाएगा? बेस के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है, बेस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट, बेस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट। अब आप एक नाम लिखिए, CrEn का होल थ्राइस Cl3। इसका नाम करती है आपका फर्स्ट पार्ट खत्म, फर्स्ट टाइप की। देखिए बच्चे,
नाम क्या है इसका? इसमें बायोडेंटेट लिगेंड 3 आ गए तो कहां से लिखेंगे इसका नाम? ट्रेस। ट्रेस ब्रैकेट में। अब इसका नाम ब्रैकेट में दो, इथेन 1,2-डाइएमाइन क्रोमियम ब्रैकेट क्लोराइड। कहीं भी स्पेस नहीं आता इसमें बस। बाकी x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, एक्स के लिए 3 आ गया। इजी। सेकेंड फॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट ओनली फर्स्ट फॉर्म। अब आती है बच्चे सेकेंड फॉर्म। सेकेंड अब तो इजी फॉर्म है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो ये तो सेकेंड और थर्ड में तो एक दो एग्जांपल दूंगा बस। सेकेंड फॉर्म, कटायन मेटल लिगेंड। इसमें पहले लिखते हैं कटायन का नाम विदाउट काउंटिंग, काउंटिंग नहीं लिखनी। फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, लेकिन मेटल के नाम के साथ 8 जोड़ देना है। क्या वर्ड जोड़ देना है? 8। जैसे, और यहां पर थोड़े नाम बदल जाते हैं। अगर मेरा यहाँ पर एफ ही होता तो मैं उसे आयरन ही लिखता, लेकिन अगर मेरा एफ ही इस फॉर्मेट में आ जाए तो यहां पर मेटल के नाम देखना, अगर एफ ही आता है तो उसे फेरेट लिखते हैं। ए जी आता है तो यहां पर तो मैं सिल्वर ही लिख देता, ठीक है, यहां लिखूंगा लेकिन अर्जेंटेट। ए यू आता है ऑरेट, सी यू आता है क्यूप्रेट, ठीक है। बाकी तरीका वही है पूरा, बस थोड़े नाम बदल जाते हैं। पीटी आता है प्लेटिनेट, कोबाल्ट आता है कोबाल्टेट, कोबाल्ट थे, बस इतना अंतर आता है, बाकी सारे रूल वही हैं। यहाँ पर जो है इतना ही अंतर आएगा, बाकी सारे रूल क्या है बच्चे? सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो जरा एक काम करते हैं। एच जी आता है तो मर्क्यूरेट, एल्यूमिनियम आता है तो, एच जी आता है तो मर्क्यूरेट, एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनेट। एच जी आता है तो मर्क्यूरेट। के टू एच जी आई फोर इसका नाम लिखना है मुझे। इसका नाम क्या है? बाहर का नाम पोटेशियम डाई नहीं लगाएंगे, काउंटिंग नहीं लिखनी। आयोडो को टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो, मरकरी ब्रैकेट, बस ब्रैकेट में वही भर दो। 2 इंटू +1 एच जी का एक्स 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, यहां पर आ जाएगा 2, खत्म। K4, या फिर अगर ऊपर क्या हो, मेटल लिगेंड कटायन हटाऊंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, तो लास्ट में आयन आ जाएगा। अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो भी यही करना है। जैसे इसका नाम लिखना है मुझे, K4 FeCN का होल 6, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? पोटेशियम हेक्सा सियानाइडो या सियानो फेरेट, क्योंकि आगे कटायन है, आगे कटायन हो या फिर ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा 4 इंटू +1 आयरन का एक्स, तो यहां पर ही आ जाएगा 2। K3Al C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस। फटाफट मुझे एक काम से बताओ,
राइनी ट्रेस बाइडेंटेट लिगेंड है, बात अभी बताया तो सही। En और C2O4 OX ऑक्सिलेट, और उसका फॉर्मूला लिख के नहीं देता मैंने, OX का फॉर्मूला क्या, C2O4, यहाँ चार से लिखता है ना वो। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसका नाम आएगा पोटेशियम C2O4। मैं आपको बता रहा हूं, आपको En और उसका ध्यान रखना है, OX मतलब C2O4 का। पोटेशियम माने ये ट्रेस ऑक्जेलेटो, ब्रैकेट ट्रेस के साथ ग्राम इसमें आएगा, और एल्यूमिनेट ब्रैकेट। तो 3 × +1 एल्यूमिनियम का X, 3 × -2 = 0। ऑक्जेलेट का चार्ज कितना था, -2, तो यहां पर आएगा X = 3, तो यहां पर आंसर 3 चला जाएगा। अमन समझ आ रहा है? ये बच्चा वो, ठीक है, इसका नाम बताओ फिर। दो बच्चे बच्चे हैं मीटिंग में, एंडिंग ना मीटिंग।